नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस पूर्णिमा का इंतजार तो देवता लोग भी करते हैं। शरद पूर्णिमा पर ऐसा माना जाता है कि सभी देवगण पृथ्वी पर आते हैं चंद्रमा को देखने के लिए। वैसे माँ लक्ष्मी भी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा साल की सब पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी किरणों से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिराते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे चावल की खीर रखी जाती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घर घर जाकर देखती हैं कि कौन रात को जग रहा है। इस कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कोजागरी का मतलब ही होता है कौन जाग रहा है। और शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है और रात में चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण इस दिन सबसे ज़्यादा होते हैं, जो हर किसी के स्वास्थ्य के लिए, जीवन के मानसिक तनाव के लिए, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ये मदद करता है। इस शरद पूर्णिमा के दिन यदि रात में खीर बना करके खुले आसमान के नीचे छलनी से ढक कर रख दें और जब चंद्रमा की किरणें इसमें पड़ेंगी तो इसमें औषधीय गुण आ जाएंगे और अगले दिन इस खीर को खाने से आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में सभी गोपियों के साथ रास रचाए थे और इस वजह से शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसलिए कृष्ण मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन भी होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, भ्रमण करती हैं और घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। चूँकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है और शरद पूर्णिमा पर रात भर जगकर माँ की स्तुति की जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाया जाता है, जैसे सफ़ेद मिठाई, बतासे, मिश्री, चावल, यहाँ तक कि खीर भी बनाकर चढ़ाई जाती है। शरद पूर्णिमा पर माँ को प्रसन्न करने के लिए कमल के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। चूँकि शास्त्रों में इस व्रत को करने की महिमा भी बहुत बताई गई है, इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा कर आप कर्जों से मुक्ति भी पा सकते हैं और धन की प्राप्ति भी होती है और जीवन में स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप जरूर करें और आप चाहें तो रात्रि में श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के सहस्त्र नामों का जप कर सकते हैं, इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शरद पूर्णिमा चूँकि आज ही रात को है और यदि हम समय की बात करें तो शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शाम 5:45 से शुरू होगी और पूर्णिमा की तिथि 31 अक्टूबर रात 8:18 तक रहेगी। और एक बेलपत्र पूरे आज से लेकर पूरे कार्तिक भर माँ को जरूर अर्पित करें ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करें। वैसे तो स्नान दान की पूर्णिमा 31 अक्टूबर को है। आज रात में पूजा होगी और आप आज भी कर सकते हैं। अब घर में ही नहाना है तो पानी में गंगा जल डाल के नहाइए या बाद में माथे पर डाल लीजिएगा। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाइए और माँ की मूर्ति स्थापित करें और फिर उनको लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प हो या फिर कमल का पुष्प हो, कमल का पुष्प रहेगा तो सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं है तो कोई भी लाल पुष्प आप अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई और एक इत्र की शीशी अर्पित करें। गुलाब की है या फिर चंदन की है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इत्र गुलाब का अर्पित करें।
फिर माँ को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार वगैरह से सजाइए, जैसे कि सिंदूर महिलाएं लगाएंगी। और फिर माँ लक्ष्मी का आवाहन करें और फिर उनको पुष्प, धूप, दीप से मनाएं। सुपारी और दक्षिणा जरूर अर्पित करें। याद रखिए, मिठाई तो भोग लगाना ही है आपको। आपके घर में बतासे होंगे, मिश्री होगी, कोई भी सफ़ेद वस्तु का भोग लगा दीजिए। इसके बाद माँ के मंत्र का जप कीजिए, फिर माँ की आरती कीजिए। और इस दिन विशेष रूप से दीपक जलाने का विधान है। एक ऐसा दीपक आपको जलाना है जो रात भर जलता रहे, और ये पूजा रात के समय करनी है। याद रखिए, रात के समय ही पूजा करनी है, 11:30 से 12:30 बजे के बीच। आप इस समय पूजा करिएगा और एक दीपक ऐसा जलाइएगा कि ये दीपक पूरी रात जलता रहे। और अगर आप जाग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाग सकते पूरी रात तो सोने से पहले माँ लक्ष्मी और श्री हरि के मंत्रों का जप करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप आइए और हमारे घर पधारिए। और एक खास उपाय ज़रूर कीजिएगा। एक कलश में पानी रखिए, एक गिलास में गेहूं भर कर रखिए, एक पत्ता ले लें, उसमें रोली और चावल रखें। फिर कलश की पूजा करें, दक्षिणा अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। इस तरह से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस दिन मैंने बताया कि आपको दीपक कहाँ कहाँ जलाना है। एक तो आपको पूरी रात जलाना है, और यदि संभव हो तो आज के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाइए। सरसों के तेल का भी आप जला सकते हैं, इसमें 2 लौंग जरूर डालिए। विशेष कामनाओं के लिए आप जो माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाए हैं उसमें भी लौंग डाल सकते हैं, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए। तीसरा आपके घर में जो तुलसी का पौधा है वहाँ पर एक दीपक जलाइए। और साथ ही अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, माँ लक्ष्मी का, विष्णु का, या कोई भी मंदिर है, तो आप वहाँ जाकर के एक दीपक ज़रूर जला दीजिएगा शाम के समय। इससे आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस दिन माँ की कथा भी सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं। साहूकार की दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। जहां उसकी बड़ी बेटी ने पूर्णिमा का विधिवत व्रत किया, वहीं छोटी बेटी ने व्रत को अधूरा छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से छोटी लड़की के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। एक बार बड़ी बहन ने अपने छोटी बहन के बच्चे को छू लिया और अब उसके स्पर्श करते ही वो बच्चा जी गया। अब इतना पुण्य था कि बालक जीवित हो गया। तो उसी दिन से ये व्रत विधि पूर्वक किया जाने लगा, ताकि हर कोई दीर्घायु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और धन धान्य से भरा रहे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।